हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 12 नंबर उदाहरण। ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बहुत ही अच्छा और कॉन्सेप्चुअल उदाहरण है। इस पर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो सारी बातों को सीखने के लिए अपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहें। तो बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कोई वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के लिए धनात्मक एक्स अक्ष में एक समान है, उसी परिमाण के साथ एक्स ऋणात्मक एक्स के लिए भी एक समान दिया गया है। ई बराबर दिया गया 200 आई कैप न्यूटन, वेक्टर ई इज इक्वल टू दिया गया है 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, और ई क्या दिया गया है, वेक्टर ई इज इक्वल टू किसके लिए, ये आपके x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी इसके बाद के लिए। इसके पहले के लिए क्या दिया गया है, वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम x इज लेस देन 0 के लिए कर रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन कुछ कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर लंबा पहले से बना लिया हम लोगों ने, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी पहले हमने त्रिज्या बना ली कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक लंबवती सिलेंडर के केंद्र मूल बिंदु पर तथा एक्स अक्ष के इस प्रकार अनुदिश की उसके फलक इतने इस अनुसार चित्रानुसार है। इसके प्लस 10 सेंटीमीटर, दूसरा फलक माइनस 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स बताइए। सबसे पहली बात कि इनसे गुजरने वाला फ्लक्स बताना है। पहले हम ए पार्ट पे बात करते हैं, पुनः फिर बी पार्ट में बात करेंगे क्या है। तो हमसे क्वेश्चन पहला ए पार्ट कुछ कह रहा, प्रत्येक चपटे फलक के लिए बहिर्मुखी फ्लक्स बताइए। अब देखो, सबसे पहले हमसे इसके लिए और इसके लिए, प्रत्येक के लिए अलग अलग के लिए हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको, ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट साइड है तो इसको EL मान लें, और ये राइट साइड है तो ER मान लेते हैं। तो इसको हम EL मान लेते हैं, ये EL हो गया, ये ER हो गया। चलिए हम बात करते हैं। तो चलो बात करते हैं, तो यहां से क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे बात करते हैं, वहां के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की गणना करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फाई बराबर होता क्या है, फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस। फाई बराबर यही होता है। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फाई आर राइट साइड के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर राइट साइड के लिए बात कर रहे हैं तो ई आर कितना है, तो ये आपका है 200 आई कैप, ये आपका है 200 आई कैप इनटू डॉट मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एस कितना है, तो डेल्टा एस, अब ये पे वेक्टर लगा हुआ है तो वेक्टर का मतलब इसका परिमाण है और डायरेक्शन भी दिखानी है। तो परिमाण कितना है, तो भैया इसका होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर की बात करें, इसके एरिया एस दिया हुआ है, कहीं ए कहीं एस दिया ही होता है, उसमें कोई बात नहीं है। कुछ किताबें ए से डिफाइन करती है, कुछ किताबें एस से डिफाइन करती है, तो हम बात करेंगे इसी में। तो ये होगा पाई, और आर की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो आर बराबर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलोगे 0.005, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि हम लोग हमेशा लिखते हैं 2 मीटर। तो आर बराबर मीटर में करोगे तो इंटू 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर का बस पाई आर स्क्वायर इंटू डायरेक्शन भी दिखा दो। तो इसकी डायरेक्शन स्केप किधर की, आई कैप की ओर, तो यानी इसकी डायरेक्शन है आई कैप। इसके साथ अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा 200 आई कैप का मल्टीप्लाई कितना होता है, आई कैप इंटू आई कैप, क्योंकि आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू होता है 1, कोई मतलब है नहीं। यहां से 1 हो जाएगा, इसको पाई का मान होता है 3.14 इंटू 5 पाई आर स्क्वायर होता है, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर यानी 25 गुणे 10 की घात -4, यहां से 10 की घात -4 हो गया। इसके आगे इस आई कैप का मल्टीप्लाई 1 हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहां से 25 दूना 50 गुणे
3.14 इंटू 10⁻⁴। तो इन तीनों का गुणा कर दो, 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले, इतने को 5 को छोड़कर सारी चीजों को चाल कर 0.314 आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 को 20 के शून्य हासिल आए 2, 5 का 5 2 7 और 5 3 15, 3 अंक बाद दशमलव, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा आ गया 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ गया इस फ्लक्स में। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि एरिया सेम है, ई सेम, डायरेक्शन ई एस दोनों की सेम सेम है। तो इसका मतलब दूसरे फलक यानी फाई एल में भी फाई आर की तरफ, क्योंकि ये बहिर्मुखी फ्लक्स है, ये भी बहिर्मुखी, बाहर की ओर जब भी फ्लक्स आता है, थ्योरी लेक्चर में हमने बताया है कि जब भी कोई बाहर की ओर जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस गुजरती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो पॉजिटिव होता है। और जब किसी पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर लाइनें जा रही होती तो वहां पे वो क्या होता है, निगेटिव फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे इधर भी बाहर है, इधर भी बाहर है, तो यहाँ से पॉजिटिव, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो ये फाई एल हो गया, फाई आर हो गया, दोनों हो गए। तो पहला आंसर हमारा ए पार्ट का हो गया है, ये हमारा हो गया ए पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में कुछ बी पार्ट में दिया गया है। बी पार्ट कह रहा है सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पार्श्व का मतलब इस वक्रीय पृष्ठ से बात कर रहा है कि वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की बात कीजिए। तो भैया जो वक्रीय पृष्ठ है जिससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फाई पार्श्व का पी कर देते हैं या कर्व कह लेते हैं, कर्वेचर एरिया है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर, ये तो होता है फार्मूला डॉट मल्टीप्लिकेशन में। अब गौर से देखो तो इस वेक्टर कर्व एरिया में ई और एस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से अगर हम फार्मूला खोले तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा और थीटा इज इक्वल टू 90, और यहां से जब रखेंगे ई डेल्टा एस कॉस 90, तो कॉस 90 का मान होता है 0। वक्रीय पृष्ठ से कुछ भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं, वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इसके आगे सी पार्ट में कुछ कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो सी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा, यानी बाहर की ओर निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताइए सिलेंडर से। तो अगर उस पर बात करें तो फाई नेट यानी बहिर्मुखी फ्लक्स, या फिर आप नेट भी कह सकते हैं, फाई नेट टोटल, तो फाई एल प्लस फाई आर। तो यहाँ से फाई एल कितना है 1.57 प्लस 1.57, ऐड कर लो 7 7 14, 5 15 से 11 के हासिल आए 1 31, तो ये हो गया आपका नेट बहिर्मुखी फ्लक्स। और कुछ कह रहा है क्वेश्चन आगे कह रहा है डी पार्ट में सिलेंडर के भीतर नेट आवेश बताइए। तो सिलेंडर के भीतर नेट आवेश बताने का इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने बात किया था। जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हो तो सीधा सीधा अंदर का आवेश कैसे हम निकालेंगे, यूजिंग गाउस थ्योरम, गाउस के प्रमेय से। तो गाउस की प्रमेय से फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू ई कितना है टोटल, ई नेट कितना है 3.14, तो जगह 3.14 इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो क्यू इज इक्वल टू, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा डायरेक्ट आंसर हम लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 11 कूलम। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। केवल प्रॉब्लम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, क्या इसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। क्वेश्चन एक करना नहीं, उसमें कितना आप सीख रहे हैं डिपेंड ये करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें 2-3 बातें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले आपका जो एंगल 90 हो जाता था, फ्लक्स नहीं जाता है, ये तो हमने शुरू किया। दूसरी बात, जो बाहर की ओर जो फ्लक्स निकलता है उसको हम क्या लिखते हैं बंद पृष्ठ में,
पॉजिटिव लेते हैं, जो अंदर प्रवेश कर रहा होता है उसको हम क्या कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और एक क्वेश्चन से हम ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मायने नहीं रखता है, आपने क्वेश्चन से कितना क्या सीखा है मायने वो रखता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक दोस्त को ये सारी जानकारियां प्राप्त हो। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना तो 100% जरूरी है, क्योंकि हर एक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।